सभी भाइयों को जय माता दी, जय मां करनी। पहले आप सभी भाई इस लाइव के माध्यम से जुड़ जाएं ताकि सभी तक जो हम सूचना पहुंचाना चाहते हैं वो सभी तक पहुंच जाए। जितने भी भाई इसमें जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनसे निवेदन है कि इसको शेयर करें ताकि हमारे हर एक भाई तक हमारी आवाज पहुंच सके। ये इसलिए बोल रहा हूं मैं कि हमारे पास समय कम है और हमें पहुंचना अधिक भाइयों तक है, तो समय की कमी के कारण आप लोगों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के माध्यम से ही सूचनाएं मिलेगी और उन सूचनाओं को व्यक्तिगत तौर पे मानकर हमारी जो लड़ाई चल रही है, हम जिन चीज़ों को लेकर लड़ रहे हैं, उसी में हमने एक नया अध्याय लिखने की कोशिश की है कि अब हम सड़क की लड़ाई को सदन तक ले जाएंगे। और उसके लिए हमने 26 अक्टूबर, आप सभी ध्यान दें, 26 अक्टूबर को हमारी नामांकन रैली है। तो आप सभी भाइयों से, जावरा विधानसभा के सभी भाइयों से और जितने भी भाई हमसे जुड़े हुए हैं, यहाँ के सर्व समाज के भाइयों से निवेदन है कि 26 अक्टूबर को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर उस नामांकन रैली को सफल बनाएं और अपनी उपस्थिति दर्ज करवा के ये बताए कि हम पूरी ताकत के साथ हमारे भाई के साथ हैं और उस भाई को मजबूती प्रदान करेंगे। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमें, जब से हमने घोषणा करी है कि हम 2023 में जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, वो लड़ेंगे और अनेक जगह हम हमारी सीटों पर जो हम प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, हम प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं कि उन जगहों पर भी हम लड़ाएंगे। तो अब हमारी लड़ाई दोनों दलों के साथ है, दोनों दल के लोग उतरेंगे और हमारे लोग भी उतरेंगे। तो हमारे लोग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो ये मैं नहीं कर पाऊं या मैं खुद चुनाव नहीं लड़ पाऊं, इसके लिए मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये डर के घर बैठ जाए। पर मैं डरने वाला नहीं हूं, ना तो मुकदमों से डरता हूं, ना आपकी धमकियों से डरता हूं, न ही आपके किसी दबाव में मैं दबाव में आऊंगा। हम सब ने मिलकर ठाना है कि हमको विधानसभा चुनाव लड़ना है, तो किसी भी हालत में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी सही। तो आप सब भाइयों से निवेदन है कि 26 अक्टूबर के दिन सुबह 8 बजे मच्छी भवन जागन्नाथ महादेव से नामांकन रैली चालू होगी, जो एसडीएम कार्यालय आके समाप्त होगी। तो आप सब भाइयों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें और उस नामांकन रैली को सफल बनाएं और अपनी उपस्थिति दर्ज करवा के अपने विरोधियों के मुंह पर यह बताएं कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमारे भाई का साथ देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके हक अधिकारों के लिए अभी तक लड़ता आया हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा और किसी के दबाव में नहीं आऊंगा। जैसे कि आज मेरे पास नोटिस आया है, ये जिला बदर का, जैसे इसमें आपको दिखेगा नहीं, मैं आपको इसको पलटा के बताता हूँ। ये जिला बदर का नोटिस दिया गया है मुझे। ये 18 तारीख को जारी हुआ था और आज 23/10/2023 को मेरे पास पहुंचा है। मतलब इनने जिला बदर का नोटिस दिया है। और आपको सबसे पहली चीज ये आपने देख लिया, इसमें जिला बदर का मुझे नोटिस दिया है डराने के लिए कि कहीं ना कहीं जीवन सिंह डर जाएगा, घबरा जाएगा। पर मैं घबराने वालों में से नहीं हूं। सबसे पहले इन्हें मिस्टेक करिए कि मेरी उम्र 40 साल लिखी है। यदि पुलिस थाने में बैठ कर ये लिखा जा रहा है तो उनको पता होना चाहिए मेरा वोटर आईडी, आधार कार्ड वो जमा है, मैंने उनको दिया था, पहले भी लिखवा के आया था। ये थाने में बैठ के नहीं, किसी नेता के बंगले पे बैठ के लिखा गया है। क्योंकि उम्र 40 साल कर दी इनने। जब आधार कार्ड में मेरी एक्चुअली उम्र 33 साल है, तो 40 साल इनने बता दिया है। दूसरा, जिस प्रकार की पूरी फाइल बनाई है उसमें इनने एक और चीज करी है। क्योंकि जो थाने में बैठ के बनती है फाइल वो अलग होती है। जैसे कि मैंने इनमें सब में ये 34 आबकारी एक्ट है, इसके माध्यम से मेरे पर जुर्माना कर रखा है। यहाँ पर ये 323 ये यहाँ लिख रखा है विचाराधीन।
तो आपको मैं बता दूं, मैं इन सब केसों में बरी हो चुका हूं। ये विचाराधीन नहीं है इनके, मैंने जो बरी की नकलें हैं वो भी, जैसे कि ये विचाराधीन है। ये एक और जो केस है इनका 354, 342, 323, इसमें मैं बरी हूं। ये 188, 353, इसमें भी बरी हूं। ये इनने पुलिस विवेचना में लंबित कर रखा है, जो मेरे पर मुकदमा बना था 2019 में। ये अभी तक उसको साबित नहीं कर पाए हैं, अभी तक इनने उसका चालन पेश नहीं कराया। 2019 से लगा के अभी तक इनने लिख रखा है पुलिस विवेचना में। अब 323, 294 इसमें मैं बरी हूं, ये भी इनने लिख रखा है न्यायालय विचाराधीन। ये जो है ये 307 थी, इसको 407 लिख रखा है इनने। 364, 294, 323 इसमें मैं बरी हूं, मुझे कोर्ट ने बरी करा है। और ये जो दोनों मुकदमे हैं आबकारी एक्ट के, ये जो मेरे को, जब मैं सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा था तब मेरे पे फर्जी मुकदमे बनाए थे, आप सबको पता है। और उसमें मैंने जेल भी काटी है। जब हम संघर्ष कर रहे थे तब हमारे संघर्ष के साथियों ने इसमें हमारा साथ भी दिया था, किस प्रकार से फर्जी मुकदमे बनाए थे। और आज फिर मेरे को जिला बदर का नोटिस दिया गया है, जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 मुकदमों में मैं बरी हूं। 2 मुकदमों में इनसे अभी तक चालन पेश नहीं हुआ है, वरना इन दोनों में भी मैं बरी हो जाता। और एक में इनने चालन पेश किया है। अब इन मुकदमों को इनने, और 2021 के बाद मेरे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, 2023 चल रहा है, उसके बावजूद भी इनने मुझे जिला बदर करा। यदि ये कोर्ट को नहीं मानते हैं, यदि ये कानून को नहीं मानते हैं कि कोर्ट ने मुझे बरी किया है, तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। कोर्ट से बड़े हो गए हैं। मैंने टीआई साहब को वहां जाके मेरी जितनी भी बरी की नकलें थी वो दी, और वहां से उनसे लिखित में लिया कि मैंने आपको मेरी बरी की नकलें दे दी है। आप एक तो झूठे मुकदमे बनाते हो और मुझे गुंडा साबित करने पे लगे हुए हो कि मैं गुंडा हूं। सबसे बड़े गुंडे आप हो, जो मुझ पे झूठे मुकदमे बनवाते हो। झूठे मुकदमे बनाकर जब मैं उनमें झूठ साबित भी नहीं होता हूं कि मैं मुलजिम हूं, मैं बरी हो जाता हूं, उनको भी आप विचाराधीन लिख देते हैं। जब मैं उनमें बरी हो चुका हूं तो आप उनको विचाराधीन क्यों लिखते हैं? उसमें लिखो ना बाइज्जत बरी किया गया है व्यक्ति को, और उसको रिकॉर्ड से हटाओ। जब मैं बाइज्जत बरी हो गया हूं तो आप उसको रिकॉर्ड में से नहीं हटा रहे हो। मेरे जिला बदर की कार्रवाई करके आप ये जताना चाहते हो जीवन सिंह यहाँ नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा भैया? चुनाव लड़ना क्या कोई किसी एक राजनीतिक दल का ही अधिकार है? एक आम व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता? तो चुनाव लड़के अपनी बातों को, अपने लोगों की बातों को अपने बीच में से ले जाके विधानसभा में नहीं रख सकता। इसलिए आप जिला बदर करके दिखाना चाहते हो कि हम कहीं चुनाव नहीं लड़े, और हमको बता देना चाहते हैं कि हर जगह हम चुनाव लड़ेंगे और आपकी तानाशाही का भी अंत करेंगे। जिस प्रकार से पुलिस अधिकारी भ्रष्ट होते जा रहे हैं दिनों दिन, और नेताओं के दबाव में नेताओं के बंगलों पे जाके फाइलें बना रहे हो। मेरी उम्र 33 साल है, मैं आपको आधार कार्ड देके आया था पिछली बार भी, और मैंने सारी बरी की नकलें भी दी थी। उसके बावजूद भी आपने मुझे जिला बदर करने के लिए नोटिस दिया। 26 तारीख की तारीख दी है मुझे जवाब पेश करने की, तो बराबर मेरे वकील साहब जाएंगे और उसकी तारीख पे जवाब पेश करके आएंगे। हम आपसे माफी चाहेंगे क्योंकि हमारी उस दिन नामांकन रैली है, तो हम वहाँ उपस्थित रहेंगे और हम सब मिलके नामांकन दाखिल करेंगे और आपके अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे। आप बार बार हमें मजबूत करते जा रहे हो। भगत सिंह जी और महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पर चलते हैं, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे, ताकत से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। पीछे पाँव देने वालों में से हम नहीं है। और आपको लगता है कि आप हमको डरा दोगे तो ये आपका वहम है, ये निकाल लेना। हम डरने वालों में से नहीं है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो इसीलिए सभी भाइयों से विशेष आग्रह है कि इस प्रकार के कई षड्यंत्र होंगे, हमें बदनाम भी किया जाएगा, पर आप सबको पता है कि जीवन सिंह आपका भाई है, कोई गुंडा बदमाश नहीं है। उसकी छवि ऐसी बनाई जा रही है, तो उसको आपको संभल के रहना है इन लोगों से कि किस प्रकार से हमें बदनाम करने की कोशिश करेंगे, हमें डराने की धमकाने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से इन्हें छल पूर्वक हमारे आंदोलन को समाप्त किया था, उसी प्रकार ये छल का प्रयोग फिर करेंगे, क्योंकि इनकी नीति और नीयत दोनों खराब है और उसके खिलाफ अपन लड़ रहे हैं। तो अपने को डराने धमकाने की सारी कोशिशें की जाएगी। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 26 अक्टूबर के दिन सुबह 8 बजे से मच्छी भवन में हम एकत्रित होंगे और वहां से जागन्नाथ महादेव होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचेंगे। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और इन तानाशाहियों को बताएं कि हम अब तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे
और नामांकन दाखिल करके रहेंगे। जय माता दी, जय मां कर्ण।